अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट नंबर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ मच टाइम, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। और विल टेक टू चार्ज, आपको दिया हुआ है कि इतने चार्ज करने में बैटरी को, व्हेन इट इज़ कंसीडर्ड। और आपको करंट भी दिया हुआ है 25 एम्पेयर का। ये आ गया करंट आई। और सॉरी, चार्ज को आप लिखते हो क्यू से, तो ये क्यू हो जाएगा। जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने उस पर गिवन की हेडिंग दे दी, जो फाइंड आउट करनी थी उस पर फाइंड आउट की हेडिंग दे दी, सोल्यूशन लिखा, फॉर्मूला लिखा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आपके पास जो चार्जेस हैं वो 200 गिवन थे, 25 गिवन था, ए से कट किया तो आपके पास सिर्फ एच मतलब और रह गया, तो टाइम 8 आवर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 12 वोल्ट ईएमएफ मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो आपको ये वोल्टेज गिवन है, इस कनेक्टेड टू अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको ये एम्पेयर से क्या मिल गया, करंट मिल गया। करंट को हम लिखते हैं आई से। कंसीडर द टू बी रेजिस्टेंस फ्री, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट। आपने क्या निकालना है, आपने रेजिस्टेंस निकाली है। गिवन चीज़ें लिखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी बाई आई। यहाँ पे आपने वी की वैल्यू डाली, आई की वैल्यू डाली, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओम लिखना मत भूलिएगा, इसका यूनिट है रेजिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू 1/4। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लिख दिया v से, और वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या गिवन है आपको, डिक्रीज हो रहा है टू इट्स इनिशियल। डिक्रीज कितना हो रहा है, 1/4। 1/4 को आप लिखते हो 1/4 टू इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की इनिशियल वैल्यू, इनिशियल के लिए हम वी ओ डालते हैं, तो अपनी इनिशियल वैल्यूज से ये 1/4 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाई रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। व्हाट चेंजेस विल अकर करंट थ्रू इट। अब वो कह रहे हैं कि अब आप बताओ कि क्या चेंजेस होंगे अगर हम, सॉरी, व्हाट चेंजेस विल अकर इन द करंट थ्रू इट। इसमें करंट में क्या चेंजेस आ रही हैं वो बतानी है, मतलब आपने बेसिकली करंट ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको गिवन है V0/4, करंट आपने निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, V इज़ इक्वल्स टू आई आर। आपको दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। V/4 आ जाएगा। अब आपने V की वैल्यू डाल दी, क्या गिवन थी, V0/4, या V0/4 आ जाएगा। R वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो वही रहेगा। जो चीज़ चेंज नहीं होती तो उसके साथ सिंपल R ही लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, V0/R आ गई। V0/R क्या होगा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I0। तो ये भी 1/4 टाइम चेंज हो रहा है, जितनी जो थी। वैसे भी आपसे क्या कहा दिया गया था, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होता है उतना ही करंट चेंज हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। आपसे पूछा गया है कि वोल्टेज, व्हाट वोल्टेज, मतलब वोल्टेज निकालना है। करंट, अगर आपके पास करंट ऑफ 50 एम्पेयर तो आपको करंट गिवन है। इफ़ थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ, आपको रेजिस्टेंस गिवन है। सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आपने क्या निकालना था, वोल्टेज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये वोल्टेज का आ जाएगा। द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर इन अ सर्किट इज, अब आपको दिया हुआ है करंट व्हेन द वोल्टेज इज, और अब आपको वोल्ट भी गिवन है। व्हाट करंट विल पासिस थ्रू द सेम रेजिस्टर व्हेन वोल्टेज इज 9। अब आप देखो, इनडायरेक्ट उन्होंने कहा है कि आपको पहले आई दिया हुआ था, वी दिया हुआ था, रेजिस्टेंस नहीं गिवन थी, लेकिन उन्होंने कहा एक व्हाट करंट विल पासिस थ्रू द सेम रेजिस्टर, मतलब इसकी रेजिस्टेंस आपने पहले निकालनी है, और उसी रेजिस्टेंस में से जब वोल्टेज को मैं चेंज कर दूं फिर करंट कितना दोबारा गुजरेगा। तो आपने करंट भी निकालना है और रेजिस्टेंस भी निकालनी है। ओके, करंट निकालना था वोल्टेज को चेंज करके, तो करंट वाला पार्ट जो है उसके लिए वोल्ट जो है वो इतनी हो गई थी, और ऊपर वाले पार्ट जो है उसके लिए सिर्फ रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस निकालेंगे V/I इज इक्वल टू V/R, और R इज इक्वल टू V/I। वैल्यूज़ डालेंगे, रेजिस्टेंस आ गई। करंट निकालने के लिए अगेन वही फॉर्मूला, लेकिन वोल्टेज वाली जो न्यू वैल्यू गिवन थी वो डालेंगे। रेजिस्टेंस वही सेम उन्होंने कहा था, जो ऊपर वाला का आंसर आएगा वही डालनी है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आ जाएगी। द लेंथ एंड एरिया ऑफ द, पहले जो चीज़ गिवन है पहली वाली वो होगी, वैसे भी मीटर लिखा तो ये लेंथ हो जाएगी, एंड एरिया गिवन था तो ये आ जाएगा एरिया। रेजिस्टेंस जो है वो वायर की वो आपको दी हुई है ये, और आपने निकाले रेजिस्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं इससे। ये सारी वैल्यूज़ लिखी। अब एरिया जो है वो उसके साथ मिली लिखा हुआ है, जबकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मिली की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻³ बात याद रखनी है। मिली की वैल्यू जो लिखी है उसके अलावा उसके साथ वाले यूनिट पे अगर 2 है तो मिली के ऊपर भी 2 आएगा। यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ पर भी 3 आता, तो ये आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा।
ठीक है, आपने यूनिट फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ डाली तो आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई और इसका यूनिट होता है ओम मीटर, तो यूनिट आपने ज़रूर सही डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। आपको लेंथ गिवन है, वो लेंथ को एल से लिखते हैं और आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है। इफ़ द वायर स्ट्रेच, मतलब ये स्ट्रेच होने से पहले है तो एल नोट डाल देंगे, ओरिजिनल चीज़ों को ओ के साथ लिख देते हैं। अब वायर को स्ट्रेच कर दिया गया टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के डबल। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी, और आपने बताना है कि इसकी न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी। पहले हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। देखो इतना हिस्सा लिखा, सबसे पहले हमें ये 2 चीज़ें गिवन थी, हमने अभी इसी तरफ रहे हैं और हमें रेजिस्टिविटी नहीं निकालनी है। अब देखो उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें 2L टाइम, तो रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करती ही नहीं है। डो नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एरिया ऑफ वायर, सो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। अच्छा सॉरी, मैं रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में ये बताना भूल गई थी कि रेजिस्टिविटी जो है ना एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ना ही साइज़ पे डिपेंड करती है। वो सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि मटेरियल किस टाइप का है, कॉपर है, एलुमिनियम है या उसका टेम्परेचर, उस पर डिपेंड करती है, बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। तो हम यहाँ पर उसके फार्मूले में वो आ रहा होता है लेकिन डिपेंड नहीं करती, तो इसीलिए रेजिस्टिविटी जो है पहले गिवन थी, ठीक है, वो सेम ही रहेगी। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ थी। नेक्स्ट है इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ इंक्रीज। अब आप देखो टेम्परेचर पे तो ये डिपेंड करती है ना, तो उस पर आएगा। अब वो कहने हैं अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, अब न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी, और आपने अल्फ़ा की वैल्यू ये लेनी है और टेम्परेचर कितना गिवन है 20 केल्विन। तो अब जो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी उसका ये फार्मूला होता है, ठीक। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये तो चेंज नहीं हुई, इसकी वैल्यू डाली 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, टेम्परेचर 20 केल्विन गिवन है, इनकी वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है एट सम टेम्परेचर टी नोट रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज, और ये क्या है आपके पास टी नोट, मतलब ओरिजिनल पे है, तो ये भी क्या होगी पी नोट। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर कितना आ गया 50 केल्विन, और आपने न्यू रेजिस्टिविटी निकालनी है, और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसको हम अल्फ़ा से लिखते हैं, और आपने न्यू रेजिस्टिविटी निकालनी है जो कि पी टी होगा किसी भी टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर आपने वही फार्मूला डाला, पी नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पी नोट की वैल्यू डाली 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन थी, डेल्टा टी आपको टेम्परेचर गिवन है 50 केल्विन, तो आपके पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।